हे गाइस, दिस इज़ केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप मसल के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में कि बाइसेप मसल के कितने पार्ट होते हैं, राइट। बिकॉज लोग जब जिम में जा रहे हैं और बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं बाइसेप के कितने हेड होते हैं, राइट, कितने पार्ट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। तो आज हम समझेंगे बाइसेप के जितने पार्ट होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो उससे हम पहले बात करते हैं बाइसेप की एनाटॉमी के बारे में और टॉपिक है बाइसेप, राइट। अब जो बाइसेप है उसके दो मसल हैं, ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं, फर्स्ट है ब्रेकियाई एंड सेकेंड है ब्रेकियालिस, राइट। अब ये होते हैं दो बाइसेप के मसल। अब जो ब्रेकिया है उसके अंदर दो हेड होते हैं, ठीक है ना। इसके दो हेड होते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड और दूसरा होता है लॉन्ग हेड, ठीक है ना। सही कर लेते हैं इसको। ब्रेकिया, ब्रेकियालिस, ब्रेकिया के होते हैं दो हेड, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। अब मैं समझा रहा हूँ शॉर्ट हेड कौन सा होता है, लॉन्ग हेड कौन सा आता है, राइट। अब मान लो ये बाइसेप का पीक है, ठीक है ना। ये जो आप पोज करते हो ये, तो मान लो ये बाइसेप का पीक है और जो इनर वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना, ये वाला जहाँ पे अपने जैसे मैं कर रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट हेड, राइट। तो ये जो है ये वो आपका है शॉर्ट हेड और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है आपका, ये बाइसेप का फ्रंट वाला पार्ट, उसको बोलते हैं लॉन्ग हेड। ये चलो ये वाला जो पार्ट है वो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग हेड। अब सबसे पहले जो बाइसेप का काम है वो है आर्म को फ्लेक्स करना, फ्लेक्शन करना, ठीक है ना। ये काम है बाइसेप का, फंक्शन है बाइसेप का। तभी जब हम बाइसेप के अंदर फ्लेक्शन करते हैं तभी बाइसेप का वर्क करता है, उसका फंक्शन है फ्लेक्स करना, राइट। तो हमने समझा ये होता है लॉन्ग हेड, ये होता है शॉर्ट हेड, राइट। अब हम बात करते हैं ब्रेकियालिस की। अब जो ये ब्रेकियालिस होता है वो होता है आपका आउटर हेड, राइट, आउटर हेड। अब ये कौन सा हेड होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये तो बाइसेप का समझो ये वाला फ्रंट पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड हो गया। अब मैं बता रहा हूँ ये होगा बाइसेप का पीछे वाला पार्ट, ये हो गया फ्रंट पार्ट और ये हो गया बाइसेप का पीछे वाला पार्ट, ठीक है, जो ये वाला। तो इधर एक मसल आता है छोटा सा, मैं डिनोट कर लेता हूँ। इधर एक मसल आता है छोटा सा, ठीक है ना, इस टाइप का मसल आता है इधर छोटा सा, ये इधर इस टाइप में, ठीक है ना। इधर ये फ्रंट हो गया शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड और ये हो गया आउटर हेड ब्रेकियालिस, ठीक है ना, यहाँ इस साइड आता है। तो ये बैक साइड से ये हो गया, इसको हम डिनोट कर देते हैं। ये हो गया अपना आउटर हेड। अब जब आप बाइसेप को आपको ट्रेन करना होता है ना, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और आउटर हेड तीनों को अच्छी तरीके से ट्रेन करो। बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कितने पार्ट होते हैं, कितने हेड हो रहे, बस किए जा रहे एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि आप अपने लॉन्ग हेड भी अच्छी तरीके से ट्रेन करना है, शॉर्ट हेड भी करना है, आउटर हेड भी करना है, राइट, तो आप एक अच्छे बाइसेप, ऑल ओवर बाइसेप को डेवलप कर पाओगे, जिससे आपका मसल एक 3D लुक आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड को ट्रेन कर रहे हो और आउटर हेड को नहीं कर रहे हो, तो आप में कहीं ना कहीं वीकनेस, और ये आउटर हेड बहुत से लोगों का वीक होता है, साथ साथ शॉर्ट हेड भी वीक होता है। उसका रीज़न बता रहा हूँ, बिकॉज लोग मैक्सिमम बस बाइसेप डंबल कर्ल, केबल कर्ल और बारबेल कर्ल कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी, आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग हेड क्या है, शॉर्ट हेड क्या है, आउटर हेड क्या है। तो अब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में जो बाइसेप पोज कर रहे हैं, तो ये जो इनर लाइन आपकी आती है वो आपका शॉर्ट हेड, और जो ये जो आ रहा है गोला, ये सामने,
ये है आपका लॉन्ग हेड। और जब ये करते छोटा सा मसल, यहाँ मैं एक फोटो भी अटैच करूँगा सारे समझने के लिए। ये होता है आपका आउटर हेड। अब मैं बता रहा हूँ ये ट्रेन कैसे होते हैं। अब ये मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा है कि लोग कहते हैं कि जब आप बारबेल ये शोल्डर विड्थ में जब कर्ल करते हो, राइट, तब आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होता है, ओके। लेकिन जब आप अपने हाथों को वाइड करते हो, इस टाइप से कर्ल करते हो, आपका शॉर्ट हेड होता है। और जब हाथों को अंदर करते हो और कर्लिंग करते हो, तब आपका ये आउटर हेड ट्रेन होता है। अब ये बात सही भी और नहीं भी, उसका रीज़न बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो, आप रोटेशन कैसे भी कर लो हाथों का, मसल सेम ही वर्क करता है। दूसरी बात, अब जब आप इनसाइड पकड़ते हो, बारबेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब आप इनसाइड पकड़ते हो तो आपका जो रिस्ट रहता है उसके फेवरेबल कंडीशन में नहीं रहता है, इसके ऊपर अननेसेसरी लोड क्रिएट हो रहा है। जब आप इस टाइप से, अगर आप डंबल से कर रहे हो, केबल से कर रहे हो तो ठीक है, राइट, लेकिन आप डंबल से भी कर रहे हो, इनसाइड, नॉर्मल, आउटसाइड, आपका लॉन्ग हेड ही मैक्सिमम ट्रेन होगा। जो मैक्सिमम लोड आएगा जिस मसल पे, जिस हेड पे, वो आपका लॉन्ग हेड ही होगा, राइट। तो इस तरीके से जिसने वीडियो बना के रखे मुझे पता है पहले, बट इस तरीके से आपको ट्रेन नहीं करना है। मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आप अपने बाइसेप को प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हो, क्या तरीका रहता है, क्या टेक्निक रहती है बाइसेप को ट्रेन करने के लिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर मान सुनो, लॉन्ग शॉर्ट हेड आया, लॉन्ग हेड आया और आउटर हेड आया। इसकी हम बात करें, आउटर हेड को हम ट्रेन करते हैं हैमर एक्सरसाइज के साथ। जब भी आपका हाथ न्यूट्रल रहेगा, मतलब ये सीधा, ठीक है, न्यूट्रल, इस ग्रिप में, इस जब ऐसे ग्रिप में आप हैमर पकड़ोगे और कर्लिंग करोगे, तब आपका ब्रेकियालिस मसल मतलब आउटर हेड ट्रेन होगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग हेड को ट्रेन करने की। तो जब भी आप बारबेल कर्ल पकड़ोगे सिर्फ शोल्डर विड्थ में, और चाहे बारबेल कर्ल करो या फिर डंबल कर्ल करो, जब आप ये करोगे तब आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। लेकिन इसको अब मैं इंक्रीज करने की टेक्निक बता रहा हूँ, मतलब उस जो टेंशन है इस हेड पे वो इंक्रीज कैसे करें। जब भी आप एक बैक सपोर्टेड, आपने सुना होगा कि इंक्लाइन डंबल कर्ल करने, मतलब बैक का सपोर्ट लेके इंक्लाइन डंबल कर्ल करने, उसको ट्रेन करने के लिए आपने क्या करना है, बैक का, ठीक है ना। तो जब भी आप अपने हाथ उसको अपने थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, राइट, मतलब ये इसको पीछे ले जाते हैं, उसके बाद कर्ल करते, तो आपका लॉन्ग हेड पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन आता है। इस हेड पे, लॉन्ग हेड वाले, मतलब इस वाले जो हेड है लॉन्ग हेड, उस पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन आता है। तो इस तरीके से इसको ट्रेन करना है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट हेड की। तो जब भी आपका हाथ इस तरीके से आगे जाता है, ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से आगे जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बारबेल लेके इस तरीके से करें, ठीक है ना, ये गलत है। सही पोजीशन में जहाँ आपका इधर रेस्ट्रिक्शन होगा, तो जब भी आपका हाथ इस तरीके से आगे जाएगा, राइट, और फिर कर्लिंग होगी, तब आपका ये शॉर्ट हेड वर्क करेगा इस तरीके से। अब मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ किस तरीके, इसके अंदर मान लो आप हैमर, जितने भी हैमर एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपके आउटर हेड को, मतलब आप जो भी एक्सरसाइज करो वो आपके ऑल ओवर बाइसेप को ट्रेन करती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हैमर, डंबल हैमर, तो मैक्सिमम जो टेंशन है वो आएगा आपके आउटर हेड पे, राइट। लेकिन जब हम करेंगे पिचल कर्ल के अंदर भी सभी तरह के आपके हेड टारगेट होंगे, लेकिन जो हेड पे ज़्यादा टेंशन आएगा वो आपका शॉर्ट हेड। मैंने कहा था ना, जब आपका हाथ आगे जाएगा फिर कर्ल करोगे, रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, तो आपका शॉर्ट हेड ज़्यादा वर्क करेगा। अब आपकी लॉन्ग हेड की बात करते हैं। जब भी आप अपने हाथों को पीछे ले जाओगे, मतलब इंक्लाइन डंबल कर्ल करोगे बैक सपोर्ट लेके, तब आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा वर्क करता है। शॉर्ट हेड और आउटर हेड करेंगे, लेकिन लॉन्ग हेड की टेंशन सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको कितनी एक्सरसाइजेस करनी है बाइसेप की। अब मेरी बात सुनिए, जो बाइसेप है, हम बाइसेप ट्राइसेप की बात करते हैं। अब मान लीजिए बाइसेप और ट्राइसेप, ये बाइसेप पीछे ट्राइसेप, तो जो ट्राइसेप है, ठीक है ना, वो 60 to 65% है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका जेनेटिकली वो ग्रो हुआ है। अब हम बात करते हैं बाइसेप की, और बाइसेप है आपका 40%। मतलब बाइसेप ट्राइसेप वैसे छोटे मसल है, उसके अंदर भी ट्राइसेप बड़ा मसल है और बाइसेप छोटा मसल है। तो आपको बाइसेप को बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है, सही टेक्निक के साथ ट्रेन करना है जिसकी वजह से आपका ग्रो हो सके। अब मैं नंबर ऑफ एक्सरसाइज की बात करता हूँ, ठीक है ना, कि कितनी एक नंबर ऑफ एक्सरसाइज आपको करनी है बाइसेप के लिए। सिर्फ अगर हम बाइसेप की बात करें तो मैक्सिमम 3 to 4 एक्सरसाइज, ठीक है ना। आपको बाइसेप के लिए मैक्सिमम 3 to 4 एक्सरसाइज करनी है। बिकॉज मैं बता रहा हूँ, वैसे बाइसेप छोटा मसल है और बाइसेप ट्राइसेप दोनों छोटे मसल है, लेकिन बाइसेप उससे और छोटा मसल है। बिकॉज बाइसेप के अंदर दो मसल है, ब्रेकिया और ब्रेकियालिस, राइट।
तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बिकॉज छोटा मसल है, जल्दी रिकवरी होता है। तो ये चीज़ कर सकते हैं कि आप वीक में 2 बार इसको ट्रेन कर दें, जो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आप 6, 7, 8 एक्सरसाइज करते हैं छोटे मसल के लिए, तो काफ़ी ये ओवर ट्रेनिंग में चला जाएगा। ओवर ट्रेनिंग हम लोग समझते हैं जहाँ से आप बॉडी को अच्छी तरीके से रिकवर नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 3 से 4 एक्सरसाइज करनी है और जो मैंने बताया उस तरीके से करो। एक पिचर कर्ल मूवमेंट, एक हैमर कर्ल मूवमेंट, राइट, और एक कोई भी मूवमेंट, जैसे कि आपने इंग्लैंड डंबल कर्ल कर लिया, राइट। और साथ ही साथ अगर आपका कोई एक आपको लगता है कोई एक बॉडी पार्ट, जैसे आपने अब पता चल गया कौन सा हेड होता है, क्या पार्ट होते हैं, तो अब आप में जो लगता है कोई एक पार्ट जो आपका वीक है, तो उसकी 2 एक्सरसाइज कर लो, बाकी की एक कर लो। 3 से 4 एक्सरसाइज मोर देन इनफ हो जाती है। अब ये एक्सरसाइज करके आप इजीली अपने बाइसेप को ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन वही है आपका न्यूट्रिशन, स्लीप, रिकवरी पॉइंट पे होनी चाहिए, बहुत सही होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, न्यूट्रिशन सही नहीं है, आपकी रिकवरी सही नहीं है, तो आप मसल ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये थी बाइसेप मसल की एनाटोमी, किस तरीके क्या हेड रहते हैं, किस तरीके से ट्रेन करना है, राइट। तो मैंने आपको ये बता दिया बाइसेप बहुत छोटा मसल है। तो अब आपको क्या है ना, जिम में जाके इतनी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करो और एक बात रखो, लेस इज इनफ। अगर ढंग से करते हो तो बहुत कम एक्सरसाइज आपके बाइसेप को फटीग करने के लिए बहुत हो जाती है। अगर आप डबल बॉडी पार्ट करते हो, कुछ लोग देखना सिर्फ बाइसेप की 1 या 2 करते हैं, फिर भी अच्छे बाइसेप होते हैं, बिकॉज वो जो 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत प्रॉपर टेक्निक, फॉर्म और पोस्चर के साथ कर रहे हैं। तो आपने भी यही करना है। और बाइसेप के अंदर फिर कह रहा हूँ, बाइसेप एक आइसोलेशन मूवमेंट है। आइसोलेशन मूवमेंट का मतलब समझते हो ना, 1 जॉइंट मूवमेंट। तो बहुत हेवी वेट नहीं लेना है हाइपोट्रोफी रेंज के अंदर, मतलब रेप रेंज जो होनी चाहिए आपकी, फिर इसको भी मेंशन कर लेता हूं मैं, जो रेप रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8 से 12। अभी 7 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, ठीक है ना। 8 से 12 लिख रहा हूँ बिकॉज हाइपोट्रोफी रेप रेंज रहती है इसके अंदर। हाइपोट्रोफी का मतलब जहाँ जिस रेप रेंज के अंदर आप मैक्सिमम मसल मास बिल्ड कर लेते हो, और इसके अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, एंडोरेंस भी होती है, राइट। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो मुझे IG अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।